सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्लास डे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 हिंदी संचयन बुक चैप्टर 4 मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। और अभी तक अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तो चलिए करते हैं फटाफट से आज का ये वीडियो स्टार्ट। लेखक का ऑपरेशन करने से सर्जन क्यों हिचक रहे थे? तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, लेखक का ऑपरेशन करने से जो सर्जन थे वो क्यों हिचक कर रहे थे? उसका आंसर होगा, लेखक का ऑपरेशन करने से सर्जन इसलिए हिचक रहे थे क्योंकि लेखक को तीन ज़बरदस्त हार्ट अटैक आए थे। बिजली के शॉक्स देने के कारण उनका हार्ट 40% बचा था और उसमें भी 3 अवरोध थे। इसलिए यह चिंता का विषय था कि ऑपरेशन के बाद उनका हार्ट रिवाइव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इस वजह से वो उनका ऑपरेशन करने से हिचक रहे थे। क्वेश्चन सेकंड है, किताबों वाले कमरे में रहने के पीछे लेखक के मन में क्या भावना थी? तो लेखक बचपन से ही किताबें पढ़ने और उन्हें सहेजने का उन्हें बहुत शौक था। उनका जो बचपन है वो किताबों में, मतलब वो बचपन से ही किताबों से जुड़े हुए थे। उन्हें किताबों के साथ एक अटूट जुड़ाव महसूस होता था। उनका एक अटूट जुड़ाव था। उन्हें लगता था कि उनके प्राण किताबों में बसे हैं। पुस्तकों के बीच लेखक खुद को भरा भरा महसूस करते थे, इसीलिए वे किताबों वाले कमरे में रहना चाहते थे। क्वेश्चन थर्ड है, लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? तो लेखक के घर आर्यमित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी और दो बाल पत्रिकाएं भी आती थी, बाल सखा और चमचम। लेखक को किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे लगा? तो क्वेश्चन 4 में हमें बताना है, जो हमारे लेखक हैं उन्हें किताबों को पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे लगा, किस प्रकार लगा? तो लेखक के घर नियमित रूप से पत्रिकाएं आती थीं। लेखक के लिए खास तौर पर 2 बाल पत्रिकाएं, बाल सखा और चमचम आती थीं, जिसमें राजकुमारों, दानवों, परियों आदि की कहानियाँ और रेखाचित्र होते थे। रेखाचित्र मतलब इंग्लिश में बोले तो कैरेक्टर स्केच होते थे। इस कारण लेखक को पत्रिकाएं पढ़ने का शौक लग गया। इसके अलावा लेखक अन्य किताबें जैसे सरस्वती, आर्यमित्र, सत्यार्थ प्रकाश का अनुवाद भी पढ़ने की कोशिश करते थे। जब लेखक 5वीं कक्षा में प्रथम आए तब उन्हें इनाम के रूप में अंग्रेजी की 2 पुस्तकें प्राप्त हुईं। उस समय उनके पिताजी ने अपनी अलमारी में जगह बनाकर उन किताबों को सहेज कर रखने की प्रेरणा दी। तो इस तरह से उन्हें किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक लगा। क्वेश्चन 5, लेखक की स्कूली पढ़ाई, वो माँ लेखक की स्कूली पढ़ाई को लेकर क्यों चिंतित रहती थी? तो उनकी जो माँ थी वो उनकी स्कूली पढ़ाई को लेकर क्यों चिंतित रहती थी? तो स्कूल की किताबों से ज़्यादा लेखक को पत्रिकाएं पढ़ने में ज़्यादा रुचि थी। स्कूल की किताबें पढ़ने में उनका मन कम लगता था। यह देखकर माँ चिंतित रहने लगी थी। माँ को यह लगने लगा था कि कहीं वह साधु बनकर घर से ना भाग जाए। राइट। एंड देन क्वेश्चन 6 है, स्कूल से इनाम में मिली अंग्रेजी की दोनों पुस्तकों ने किस प्रकार लेखक के लिए नई दुनिया के द्वार खोल दिए? तो 5वीं कक्षा में प्रथम आने पर जब उन्हें इनाम के रूप में उन्हें 2 अंग्रेजी की किताबें मिली थी। एक में पक्षियों के बारे में जानकारी थी तो वहीं दूसरी में पानी के जहाज़ों की कहानियाँ थीं। पहली किताब ने लेखक को पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों, उनकी आदतों की जानकारी दी, तो दूसरी किताब ने उन्हें जहाज़ के प्रकार, उनके द्वारा ढोए जाने वाले माल और आने जाने का स्थान, नाविकों की ज़िंदगी, विभिन्न तरह के द्वीप, पानी में रहने वाले जीवों से अवगत कराया। इन दोनों पुस्तकों से लेखक को नई दुनिया के बारे में जानकारियाँ मिली। इस प्रकार का इनाम मिले पुस्तकों ने लेखक के लिए नई दुनिया के द्वार खोल दिए। तो उन्हें जो इनाम में पुस्तकें मिली थी तो इन पुस्तकों ने लेखक के लिए एक नई दुनिया के द्वार खोल दिए थे। क्वेश्चन 7 है, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। पिता के इस कथन से लेखक को क्या प्रेरणा मिली? तो पिता के इस कथन से लेखक के अंदर एक पुस्तक को सहेजने का शौक पैदा किया। लेखक को पुस्तक पढ़ने में पहले से ही रुचि थी, परंतु अब इन्हें इकट्ठा करने की भी ललक जगी थी, क्योंकि उनके पिताजी ने एक अलमारी के बॉक्स में, खाने में, है ना, उन्हें एक जगह दी थी अपनी किताबों को रखने की, और उन्होंने कहा था आज से तुम्हारी लाइब्रेरी है। पिताजी द्वारा दी गई लाइब्रेरी लेखक की उम्र के साथ बढ़ती चली गई। अब उनके पास किताबों से भरा एक कमरा था जिसमें उपन्यास, नाटक, कथा, संकलन आदि हर तरह की किताबें मौजूद थीं। क्वेश्चन 8, लेखक द्वारा पहली पुस्तक खरीदने की घटना का वर्णन अपने शब्दों में हमें करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिताजी के देहावसान के साथ
के बाद लेखक के घर आर्थिक संकट बहुत बढ़ गया था। इस कारण पाठ्यक्रम की पुरानी पुस्तकें खरीदकर वो पढ़ते थे। इंटरमीडिएट के पास करने पर लेखक ने पुरानी किताबें बेचकर बीए की सेकंड हैंड किताबें बुक शॉप से खरीद लीं। इसमें उनके पास 2 रुपये बच गए। उन दिनों सिनेमा घर में देवदास फिल्म लगी हुई थी। लेखक को फिल्म देखने का बहुत मन था, परंतु माँ को सिनेमा देखना पसंद नहीं था, इसलिए लेखक सिनेमा देखने नहीं गया। लेखक इस फिल्म का एक गाना हमेशा गुनगुनाता रहता था। एक दिन माँ ने लेखक के मुंह से गाना गुनगुनाते सुनकर बोली, यह फिल्म कि वह फिल्म देखाएं, मतलब जिस फिल्म का एक गाना है वो देवदास का, वो उसे दिखाएं, पैसे वे दे देंगी। लेखक ने माँ को बताया कि उसके पास किताबें बेचकर 2 रुपये बचे हैं। माँ की अनुमति लेकर लेखक सिनेमा देखने चल पड़े। पहला शो छूटने में देरी थी, इसलिए लेखक के पास में ही परिचित की दुकान पर चक्कर लगा रहे थे। तभी उन्हें बुक काउंटर पर देवदास, देखिए यहाँ पे हैं हम, है ना, उन्हें बुक काउंटर पर देवदास पुस्तक रखी हुई दिखाई दी। पुस्तक विक्रेता ने उन्हें केवल 10 आने में वह पुस्तक देने को तैयार हो गए थे। लेखक ने 1.5 रुपये में फिल्म की जगह पुस्तक खरीद ली। घर आकर बचे पैसे माँ को दे दिए। इस प्रकार लेखक ने अपनी पहली पुस्तक खरीदी। क्वेश्चन 9, इन कृतियों के बीच अपने आप को कितना भरा भरा महसूस करता हूँ का से हमें स्पष्ट करना है। तो किताबों का लेखक से बचपन से गहरा सा लगाव रहा था, जो उम्र के साथ काफ़ी बढ़ गया है। लेखक के पुस्तकालय में आज विभिन्न लेखकों, चिंतकों और कवियों की कृतियाँ मौजूद थीं। उनके उपन्यास, नाटक, कहानी, जीवनियों ने लेखक की दुनिया दिखाई थी। लेखक ने इन ज्ञानियों से ज़िंदगी जीने की कला सीखी थी। वे उन्हें अपना सुख दुख का साथी समझते थे। लेखक को किताबें सुखदपूर्ण अनुभव देती थीं। लेखक इनके बीच वे अकेला महसूस कभी नहीं करते थे। लेखक ने कहा कि इन कृतियों के बीच वे अपने आप को भरा भरा महसूस करते हैं। इसी के साथ हमने चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर पूरे कर लिए हैं। आई होप आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।